कर्व। सबसे पहले आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि आपके पास दो कर्व, ठीक है। अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है, सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिखता जाऊं। क्या आपको चीज मालूम करनी है वो ये है कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2 का, ठीक। अब इसके दरमियान इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज है, वो है m, और m क्या है? स्लोप। आपको ये थीटा मालूम करना है, टेंजेंट उस तरफ जाएगा तो टेंजेंट इनवर्स बन जाएगा, थीटा मालूम करेंगे। अब इस m1 और m2 कहां से आएगा? किधर सो रहे हो? चले बोलो दे दीजिए। m1 और m2 कर्व 1 के लिए जब आप स्लोप मालूम करोगे तो m1 कहलाएगा, और कर्व 2 के लिए जो स्लोप होगा वो क्या कहलाएगा? m2 कहलाएगा। बस सिंपल सी बात है, बहुत आसान है। आसान है ना? आसान है कि मुश्किल है? आसान है। आसान है। तो अगर आपको m1 चाहिए तो m1 के लिए आप लोगों ने कर्व 1 उठाना है, और कर्व 1 आपके पास है x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। यू हैव टू टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों साइड का आप लोग डेरिवेटिव ले लें तो इनसे क्या बन जाएगा? मैं डायरेक्ट करूं, इनसे बन जाएगा 2x माइनस 2y फर्दर डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू क्या रह जाएगा? 0 आ जाएगा। हाँ, तो क्या आएगा? 0 कांस्टेंट, ठीक है। तो आपके पास ये चीज आ जाएगी 0। ओके, हमें क्या चीज मालूम करनी है? dy by dx आपके पास स्लोप कहलाता है। तो सिंपल एज दैट, अभी आप बच्चे नहीं रहे कि हम एक एक स्टेप करेंगे, डायरेक्ट करते हैं। जब dy by dx को इधर छोड़ेंगे, ये 2x उस तरफ जाके माइनस 2x हो जाएगा, ये 2y उसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल जो चीज आएगी x by y। 2 की कैंसिल, माइनस 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 नहीं कैंसिल होता, ये माइनस उस तरफ जाके माइनस, ये माइनस इसके नीचे डिवाइड, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। आप कर ले इस क्वेश्चन। तो आपके पास m1 जो होगा वो आएगा x by y। m1 क्या आएगा? x by y। m2 फाइंड आउट करने के लिए आपको इसी का सहारा लेना होगा कर्व 2 के लिए, और जब इसका डेरिवेटिव ले ले तो ये बन जाएगा 2x प्लस 2y। हाँ, फर्दर डेरिवेटिव आएगा dy by dx इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो m2 निकलेगा वो क्या होगा? ये 2x उस तरफ माइनस, अब यहां पर माइनस x by y आ गया। m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, इधर फॉर्मूले में पुट करना होगा, जो आंसर आए उसी को थीटा मिलेगा। लेकिन इसमें एक थोड़ी सी मसला है कि m1 और m2 की एक फिक्स्ड वैल्यू हमारे पास नहीं है। ये किस चीज में है? x और y में है। हमें एक फिक्स्ड वैल्यू चाहिए, और वैल्यू के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने x और y की कीमत निकालनी है, और x और y की कीमत कहां से निकालेंगे? इन्हीं दो कर्व से। आ गई बात समझ में? x और y की कीमत कैसे निकालोगे? इन दो इक्वेशंस को अगर आप लोग ऐड कर लें तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, दूसरा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b। a स्क्वायर साथ में क्या है? स्क्वायर रूट। क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल, इनसे क्या आता है? 2x स्क्वायर, इनसे क्या बन जाएगा? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर स्क्वायर रूट 2। बात समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं है? तो फिर क्या होगा? x स्क्वायर की वैल्यू ये हो जाएगी कि यहाँ से अगर हम कॉमन कर ले a स्क्वायर, तो अंदर क्या रह जाएगा? स्क्वायर रूट 2, ये 2 इसके नीचे। मैंने क्या कहा कि हमें किस चीज की वैल्यू चाहिए? x की, और यहाँ पर क्या है? तो फिर क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू क्या आएगी? इसको मैं ऐसे तरतीब के साथ लिखता हूं, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर रूट, ये a जो है ये इनसे x की वैल्यू आ गई। अब ये एक फिक्स्ड वैल्यू है, इसको हम इधर पुट कर सकते हैं m को मालूम करने के लिए।
अब मालूम कर ले क्या, y की कीमत मालूम कर ले। अगर y की कीमत आपको मालूम करनी है तो क्या करेंगे, दो तरीके, x की वैल्यू उठाकर किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर ले, या फिर इन दोनों को कर ले क्या, सब्ट्रैक्ट। तो कौन सा करो, जो मुझे अच्छा लगे, मुझे तो हर एक चीज अच्छी लगती है। चलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को करते हैं सब्ट्रैक्ट। तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का ना, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर स्क्वायर दो। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 2i स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर स्क्वायर। ठीक, अब हमने करना क्या है कि ये वाई स्क्वायर को ऐसे छोड़े, इनसे कॉमन कर ले आप, ए स्क्वायर अंदर रह जाएगा, क्या रह जाएगा, हाँ रह जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय, माइनस के साथ हाँ माइनस के साथ कॉमन कर, चलिए आपके माइनस कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। और ये माइनस इस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके साथ ये वाला फॉर्म हो जाएगा। ठीक, फिर अगर आप इन दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो ए बाहर होल स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइड बाय, ये आपके पास आ जाएगा। x और y की वैल्यू आ गई, इन्हीं x और y को आप लोगों ने m1 और m2 में पुट करना है, तो आपके पास आ जाएगा m1 m2। उसी m1 और m2 को इधर पुट करोगे, सोल्व करोगे, तो आएगा आपके पास एंगल। को m1 मालूम करना है और m1 की वैल्यू है m1 इज इक्वल टू x बाय y, x की वैल्यू है a होल स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू है a होल स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो इनसे सिंपल a कैंसिल हो जाएगा। जब दोनों का हम एक साथ स्क्वायर रूट ले ले तो क्या चीज कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बन जाएगा आपके पास क्या, स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, ये जो डिवीजन है, ये वाला डिवीजन, इसको जब आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे ना, तो स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 ये मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या है, होल स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा m1 इज इक्वल टू, इनसे आता है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1, होल क्या है आपके पास, स्क्वायर रूट 2। आ गई सब क्वेश्चन, मुश्किल तो नहीं है, चलिए शेयर तो ऐसे ही लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको हम और मजीद सोल्व करेंगे, और इसको सोल्व करने के लिए आप लोग क्या लोगे, रेशनलाइजेशन करोगे। ठीक है, हैरान सो रहे हो, जाग रहे हो, रेशनलाइजेशन करते हुए ये आपके पास बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 और इधर स्क्वायर रूट 2 प्लस 1। तो m1 की जो फिक्स वैल्यू है वो बन जाएगी स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इनसे क्या आता है स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, जब इसके ऊपर ले ले तो क्या आता है, इसके ऊपर ले ले, ये दोनों कैंसिल, आपके पास आता है स्क्वायर रूट 2 प्लस 1, इसके ऊपर ले ले, इनसे आता है 2, इनसे आता है 1, तो 2 से माइनस 1 निकाले, आता है 1, 1 के ऊपर अगर स्क्वायर रूट ले ले तो आंसर आता है मेरे पास 1, और 1 हम वैसे भी नहीं लिखते क्योंकि हमें पता है, तो आपके पास m1 की वैल्यू आ रही बात समझ। अब हमने क्या करना है, लेकिन टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू
m2 की वैल्यू है -1 माइनस स्क्वायर रूट 2 माइनस ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 -1, ठीक है। बट बहरहाल आई थिंक मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है कि ये वैल्यू फिक्स में इसमें प्लस माइनस में कोई फर्क है कि नहीं है। बट बहरहाल जब आप ये वैल्यू निकालेंगे डिवाइडेड बाय 1 माइनस इन दो वैल्यू को आपस में आप लोग कर लोगे मल्टीप्लाई 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस स्क्वायर, ठीक है। क्या हो गया मूसा, कोई मसला है नहीं है, ठीक है। तो इनको आपस में सोल्व करने के बाद आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू आएगी। उसी वैल्यू को अगर आपने थीटा मालूम करना है तो टेंजेंट उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा। और टेंजेंट इनवर्स लेट्स सपोज आई नो दैट कि उनसे जो फिक्स्ड वैल्यू है वो जो भी आ रही है उसका अगर आप इनवर्स ले लेते थीटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा काम है क्योंकि आप लोगों ने लिखना भी है, तो इस वजह से हम लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। m2 मालूम करोगे, इस तरह डिवाइड करोगे, यहाँ में सारी चीज़ें हो जाएगी, सिर्फ माइनस होगा तो शायद यहाँ पर चेंज आ जाए। उसको सोल्व करने के बाद आप यहाँ पर इसको आंसर लेके आएंगे। आगे बस लेके शाबाश क्वेश्चन